आज हम पढ़ेंगे हैज और हैव का प्रयोग। हैज और हैव का प्रयोग कैसे कैसे और कहाँ किया जाता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के अलावा और भी कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं वो हम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। सफलता का रहस्य यही है कि आप हर दिन छोटे छोटे प्रयास करते हैं। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे हैज और हैव का प्रयोग। हैज और हैव का प्रयोग कैसे कैसे और कहाँ किया जाता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के अलावा और भी कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए अगर आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए प्लीज़। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी पढ़ाई का आनंद मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं कि हैज़ और हैव का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के अलावा और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये पढ़ना है कि हैज़ और हैव है क्या। ठीक है, पहले हम इसकी जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं कि हैज़ और हैव क्या है। हैज़ और हैव है क्या आखिर। तो हैज़ और हैव जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब जब हम इसको टेंस में पढ़ेंगे तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ेंगे। हैज़ और हैव अपने आप में ही एक शब्द है, ये हेल्पिंग वर्ब तो है। जब हम टेंस में पढ़ेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन टेंस के अलावा जब हम अदर चीज़ों में इसको पढ़ेंगे तो हम इसको एक नाउन के रूप में लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है ये हम बताते हैं आपको। ये हमारे हैज़ और हैव शब्द की जो है वो डेफिनेशन हो गई कि हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन इस वर्ड का प्रयोग टेंस से हट के एक वर्ड के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, जब हम इस दो शब्द को हैज़ को और हैव को टेंस में पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ेंगे। इसके अलावा टेंस के अलावा जब हम इनको पढ़ेंगे तो एक वर्ड के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि टेंस में तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सहायक क्रिया होती है, जो टेंस में जो वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को पूरा करने में जो मदद करे, हेल्प करे, उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हम इसको वर्ड के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हैज़ और हैव है ये अपने आप में ही एक सक्षम शब्द है। इसको जब हम अलग से पढ़ेंगे तो हम इसको पास शब्द में लगाएंगे। जब वाक्य में हम देखेंगे कि शब्द पास शब्द आया है वाक्य में, सेंटेंस में, तब भी हम इसको हैज़ और हैव को प्रयोग करेंगे। अब फिर एक कंफ्यूजन, अब कैसी कंफ्यूजन कि हम जब पास शब्द आएगा तो उस शब्द को जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हम हैज़ लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। ये फिर एक कंफ्यूजन हो गई कि पास शब्द तो आ गया सेंटेंस में, बट ट्रांसलेट करेंगे तो हैज़ लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। इसको हम बताते हैं। ठीक, जहाँ पर पास शब्द हो हैज़ लगाएंगे, और जहाँ पर पास शब्द के साथ साथ जहाँ पर पास शब्द होगा तो वहाँ तो हम हैज़ लगाएंगे, लेकिन
जब पास शब्द के साथ साथ खाने पीने या महसूस करने वाली बातें होंगी वहाँ पर हम हैव लगाएंगे। ठीक, पास शब्द में हैज लगाएंगे, लेकिन पास के साथ साथ खाने पीने या महसूस करने वाली जो शब्द होंगे, वाक्य होंगे, उनमें हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, हैज़ को कहाँ और हैव को कहाँ, वो भी हम बता देते हैं कि जब वाक्य में हमें ही, सी, इट, नेम प्लस ये शब्द तो होंगे ही होंगे, ये शब्द तो होंगे ही होंगे प्लस सिंगुलर नाउन भी हो, वहां पर हम हैज लगाएंगे। ठीक, ही, सी, इट, नेम प्लस सिंगुलर नाउन भी हो। सिंगुलर का मतलब होता है एक पेन, एक कार, एक कुर्सी, एक घर, एक कुत्ता या कुछ भी जिसको हम एक, जो सिंगल हो, सिंगुलर नाउन हो, वहां पर हम हैज लगाएंगे। ठीक, आ गया समझ। अब हैव कहाँ लगाएंगे, तो हैव हमें लगाना है जहां आई, वी, यू, दे प्लस ये शब्द तो हों, आई, वी, यू, दे ये शब्द हों प्लस प्लूरल, नाउन भी हो, वहां पर हम हैव लगाएंगे, हैव। ठीक, इसको हम हेल्पिंग वर्ब में पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हम इसको पढ़ेंगे तो सिंगुलर नाउन जहाँ पर होगा वहाँ हैज़ लगाएंगे और प्लूरल नाउन जहाँ होगा वहाँ पर हम हैव लगाएंगे। इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल हम टेंस के भी देखेंगे और टेंस के अलावा कुछ वाक्य लेंगे जिनमें हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो पहले हम ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जो टेंस में आते हैं। ठीक, तो मैं कब जा चुका हूँ, और सेकंड है तुम पत्र लिख चुके हो। पहले हम इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं। जब सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, तो व्हेन, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट आई के साथ लगेगा हैव, और जाना का होगा गॉन। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। ये ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पहले हम लिखना सब्जेक्ट, तो आएगा यू के साथ आएगा हैव, लिखना होगा राइट, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, लेटर। जब हम वाक्य में, सेंटेंस में, टेंस में इसको पढ़ेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ेंगे और इसमें जो है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब हम पढ़ते हैं इसको टेंस के बाहर। ठीक,
टेंस के अलावा हम इसका प्रयोग कब, कहाँ, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये है टेंस के अलावा एग्जाम्पल। अलावा या बाहर कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको टेंस के बाहर पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है मेरे पास एक कार है। और सेकेंड एग्जाम्पल है तुम्हारे पास पेन है। और थर्ड एग्जाम्पल है राम के 2 भाई हैं। और फोर्थ एग्जाम्पल है सीता को आज बुखार है। ठीक, ये है वाक्य में है पास शब्द। पास शब्द आया है तो पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट हमने लिखवाया है आई वी यू दे प्लस प्लूरल शब्द हो तो हैव, तो आई है, आई के साथ हैव, पास शब्द आया तो हैव और a कार, एक कार। अगला ट्रांसलेशन, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट तो यू के साथ आएगा हैव, पास शब्द पेन, आई हैव अ पेन। ठीक, अब ये हो गए रिलेशन वाले। ये रिलेशन वाले शब्द, इसमें पास शब्द तो नहीं आया, पास शब्द नहीं है, लेकिन ये रिलेशन वाले हैं कि राम के 2 भाई हैं। भाई है मतलब कोई कनेक्शन है, रिलेशन है। तो जहाँ रिलेशन हो, खाने पीने की चीजें हो, महसूस करने की चीजें हो, वहां पे हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कर्ता राम। राम एक नाम है, राम एक नाम है तो नाम के साथ आएगा हैज। राम हैज कितने भाई हैं? 2, 2 ब्रदर, 2 भाई हैं। राम के 2 भाई हैं भाई, वैसे तो 4 हैं लेकिन अधिकतर हम 2 ही पढ़ते हैं। अब ये है सीता को आज बुखार है। बुखार है किसको है? सीता को। शरीर किसका है? सीता का। महसूस कौन करेगा भाई? सीता ही महसूस करेगी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि सीता को बुखार है महसूस हम करें, नहीं, ये महसूस वाले शब्द हैं। सीता ही महसूस कर रही है, उसको ही बुखार है। तो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? लिखेंगे सीता, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट सीता, सिंगल है, डबल नहीं है। बहुत सारी सीताओं को बुखार नहीं है, सिर्फ एक ही सीता को बुखार है। ठीक है, तो आएगा हैज। अब बुखार है तो फीवर, फीवर। कब है बुखार? आज। हो सकता है सीता कल तक ठीक हो जाए, इलाज करवाएगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था आपको हैज और हैव में इस्तेमाल कैसे, कब, कहाँ किया जाता है टेंस के अलावा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, हमारा भी कुछ गुजारा हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए ताकि जैसे आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, दूसरा भी कोई सीख सके। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।